आप खुद को मज़बूत बनाएँ, आप खुद को ऐसे बनाएँ कि किसी की भी कोई बात आपको हर्ट ना करे, ठीक है? हम क्यों किसी की बात दिल पे लगाएँ और खुद स्ट्रेस ले लें और खुद को वहीं पे जमा के रख दें। क्योंकि जब हम अपने पेरेंट्स के घर रहते हैं, तो वहाँ पे ऐसी कोई इतनी बातें नहीं होती। लेकिन जब हम शादी करके अपने इन-लॉज़ में आते हैं, तो सम टाइम वहाँ पे ऐसी कुछ बातें हो जाती हैं कि हम इतनी ज़्यादा उससे हर्ट हो जाते हैं कि हम बिल्कुल उसको अपने दिल पे लगा देते हैं और अपनी लाइफ़ को स्टक कर देते हैं। आपने खुद को ऐसे बनाना है। सम टाइम जब आप अनमैरिड होती हैं, आपकी फैमिली में 1-2 टॉक्सिक रिश्तेदार भी होते हैं, ठीक है? होते हैं, बस क्या करे बंदा। अब कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन उस टाइम आपने क्या करना है कि आपने खुद को मजबूत बना लेना है, इस तरह बना लेना है कि आपने किसी को इतनी इम्पोर्टेंस देनी ही नहीं है कि किसी की बात का आपको इतना दुख हो, इतनी तकलीफ़ हो कि वो आप बर्दाश्त ही ना कर सकें। आपने खुद को आपको एक लेडी होने की वजह से, एक औरत होने की वजह से आपने खुद को मजबूत बना लेना है। जब आप खुद को मजबूत बना लेंगी, जब देखेंगे सब आपके कुछ टॉक्सिक रिश्तेदार, ठीक है, जो आपको तकलीफ़ देते हैं, देखेंगे कि इसको तो हमारी बात से कोई असर ही नहीं होता, तो वो खुद ही बाहर आ जाते हैं, खुद ही रुक जाते हैं। जब एक बंदा आपको तंग कर रहा है, आपको कोई भी है कि आपको छेड़ रहा है, परेशान कर रहा है, अब वो कह रहा है कि जवाबन भी हमें वैसा ही जवाब मिले, वैसा ही हमें रिएक्शन मिले। बट आप क्या कर रहे हैं? आप वैसे कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। आपने खुद को इतना मजबूत कर लिया कि आपको नेक्स्ट बंदे की बात का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, कोई बंदा आपको छेड़ रहा है जानबूझ के, ताकि वो खुद तो डिप्रेशन और मतलब कि वो हसद और बुग़्ज़ में जल रहा है, तो उसकी वजह से जो वो आपको खुश नहीं देख सकता, तो वो चाह रहा है कि आप, ठीक है, आप खुद तो नहीं खुश हैप्पी, तो वो आपको भी नहीं देख सकता। लेकिन उस टाइम आपने क्या करना है कि आपने उनको कोई ऐसा कोई जवाब ही नहीं देना, आपने उनकी कोई बात दिल पे ही नहीं लगानी कि आप स्ट्रेस या एंग्ज़ायटी में चले जाएँ। आपने उस टाइम मतलब कि एक खामोशी इख्तियार करनी है और आपने उसके बाद सोचना है कि, क्योंकि एकदम जब हमें कोई बंदा कहता है, हम इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता हमने क्या कहना है, और हम मतलब जो ज़ुबान पे आता है बोल देते हैं। लेकिन उस टाइम आपने चुप रहना है, ठीक है? मैं भी ऐसे कर लेती थी पहले कि एकदम से बोल लिया, बट लेकिन आपने ऐसे नहीं करना। आपने उस टाइम पे चुप रहना है और आपने देखना है कि नेक्स्ट बंदे ने मुझे क्या कहा है, तो फिर आपने उसके साथ मतलब उस तरह से चलना है कि अगर नेक्स्ट टाइम आपको एक साथ वो वैसा वार करने की लिए ट्राई करे, तो आप पहले से ही उसके लिए रेडी हों कि इसने मुझे ऐसे कहना है, तो उस टाइम आपने क्या करना है, ठीक है? आपने इस तरह से उस बात से निकलना है, ऐसे करना है कि वो नेक्स्ट बंदा बिल्कुल फिर आपको कभी छेड़ ही ना सके, तंग ही ना कर सके। क्योंकि जब हम जवाब देने पे आ जाते हैं, लड़ाई झगड़े करने पे आ जाते हैं, तो हमारी लाइफ जो है बिल्कुल एक स्टक होकर रह जाती है, क्योंकि हमने अपनी लाइफ को स्टक नहीं करना। हमने अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है, हमने कुछ सीखना है, कुछ अपने लिए करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है। इसलिए हमने खुद को भी हैप्पी रखना है, हमने खुद को पॉजिटिव रखना है। मैं हमेशा यही कहती हूँ अपनी कज़न्स को भी, कि जो एकदम जो है गुस्से में आ जाती हैं और बोलने लग जाती हैं, मैं उनको कहती हूँ कि आपने अपना घर लेके चलना है। अगर आपको कोई बंदा बुरा कह रहा है ना, तो आप अगर उसी बंदे को उसके सामने बुरा कहने लग जाएँगे ना, तो 2-4 आपके जो रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार, आपके प्यारे, आपके जानने वाले आपके पास होंगे ना, तो उनके भी माइंड में ना आपके बारे में बुरे रिएक्शंस ही आएँगे। वो कहेंगे कि ये क्या, ये तो दोनों ही बराबर हैं। लेकिन एक बंदा अगर आपको तंग कर रहा है, आपको बार-बार मतलब कि इस तरह के जवाब दे रहा है कि आप उसको भी तंग करें, लेकिन आप जवाबन चुप हैं ना, तो वो नेक्स्ट बंदे भी 2-4 आपसे जो है आपको तंग करने की जो कोशिश कर रहे हैं ना, उन्हें भी पता चल जाएगा कि इस बंदे ने मुझे जवाब ही नहीं देना है, इसने चुप रहना है। इसने चुप रहना है और इसने अक्लमंदी के साथ चलना है और जितना जवाब बनता है उतना ही देना है। एक बंदा तो मतलब कि अगर कोई अकल से पैदल है, बेवकूफ़ ही कहेंगे उसे, जो मतलब लड़ते झगड़ते रहते हैं कि पीछे पड़े रहते हैं। मैं कहती हूँ कि कितनी सी लाइफ है जो हम लड़ाई झगड़ों में गुजारें। हमने लाइफ में बहुत कुछ करना है, इसलिए हमने हैप्पी रहना है, पॉजिटिव रहना है और दूसरों को भी हमने हैप्पी रखने की कोशिश करनी है। ठीक है? जो आपके मतलब के पास वाले हैं, तो आपके मतलब कि आपके इन-लॉज़ में हैं, हो जाता है बहुत बार कि जो आपको मतलब कि वो मेंटली आपको टॉर्चर करते हैं। लेकिन उस टाइम आप जब खुद को इस तरह बना लेंगे ना कि आपके दिल को इनकी कुछ बात लग ही नहीं रही, आपको पे कोई असर ही नहीं हो रहा।
जब वो करेंगे ना तो वो इसी बात से जो है ना उनको इतनी ज़्यादा मतलब कि आपका हैप्पी रहना ही, आपका खामोश रहना ही उनको इतना जलन देगा ना कि आपके सारे जवाब देंगे। तो फिर क्या होगा कि कुछ टाइम बाद वो खुद भी ट्राई करेंगे कि जब कोई नेक्स्ट बंदा उसको तकलीफ़ दे तो वो आपकी हैबिट्स अपने अंदर लेके आना शुरू कर देंगे। तो जब आपको देखेंगे आप कुछ नहीं कह रहे, जवाबन आप चुप रहते हैं, खामोशी इख्तियार करते हैं, तो क्या है, इससे आपकी जो शख्सियत है वो ग्रूम करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, आपने जो है एक किस्म का एक रोब पैदा हो जाएगा कि आप में मतलब कि संजीदगी ज़ाहिर होने लग जाएगी और एक रोब, और आपकी शख्सियत इसके साथ इतनी निखर जाएगी ना, आप, मैं कहती हूँ कुछ टाइम तक इस तरह करके देखें। ठीक है, मैं बहुत लंबे पीरियड के लिए भी नहीं कह रही, आप 1 मंथ तक इस तरह से करके देखें। ठीक, अगर आप अपने इन लॉज़ में हैं या आप अपने पेरेंट्स के घर ही हैं, तो वहाँ पे आपका मतलब कोई भी हो सकते हैं, कोई रिलेटिव्स में, या आपकी भाभी या आपकी नंद है, मतलब कोई भी हैं, भाभी नंद भी, मतलब ये भी रिश्ते अच्छे होते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ सारे रिश्ते अच्छे हैं। तो लेकिन नफ़रत के साथ हमने किसी के साथ भी नहीं चलना। बस हमने खुद मतलब खामोश रह के देखना है और ख़ुद को मजबूत बनाना है कि किसी की बात हर्ट ना करें। हमने अपना एक स्केड्यूल के मुताबिक अपना सारा काम करना है। तो क्योंकि जब हम किसी की बातें दिल पे लगाने लग जाते हैं ना, तो हमारा स्केड्यूल वहाँ पे जो है मतलब बिल्कुल टसमस हो जाता है, ऐसे मतलब कि बिल्कुल ख़राब हो जाता है। आप फिर अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते, वहाँ पे स्टक होके रह जाते हैं। आप जब मतलब कि ख़ुद को एक बार मज़बूत बना लेंगे ना, कि आपने ख़ुद को पॉजिटिव रखना और हैप्पी रखना स्टार्ट कर देंगे ना, तो आप मतलब आपके लिए सब कुछ ईज़ी हो जाएगा। और अगर मतलब कि आपको फिर भी अगर कोई बंदा तंग कर रहा है, तो आपने क्या करना है कि आपने वहाँ से दूर होने की कोशिश करनी है, कि आपने वहाँ पे ज़्यादा रहना ही नहीं है, ताकि वो आपको तंग ना करे। क्योंकि मैं ऐसे करती हूँ, जब मुझे पता चल गया ना कि एक बंदी है वो मुझे तंग कर रही है, अब उसने मुझे मतलब कि उसने मुझे डिप्रेशन देना है, खुद तो उसके अंदर डिप्रेशन है, क्योंकि जिस बंदे के अंदर नेगेटिविटी है ना, वो आपके अंदर भी नेगेटिविटी को ज़रूर डालने की कोशिश करेगा। वो कहेगा कि मैं खुद हैप्पी नहीं हूँ, मैं खुद बुग़्ज़ और हसद और कीने का शिकार हूँ ना, सो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ डालने। बट आपने उससे उस टाइम दूर जाना है, जितना हो सके। तो आपने उसके पास जाना ही नहीं है कि वो आपको तंग कर सके। आप अपने कोई ना कोई काम में बिज़ी हो जाएँ, आप अपने बच्चों को देखें, अपने पेरेंट्स को देखें, आप अपने हस्बैंड को देखें। आप अपनी सेल्फ केयर स्टार्ट कर दें, अपनी स्किन केयर करें, अपनी हेयर केयर करें। मैं कहती हूँ लोगों की तरफ ना देखें, वो क्या कर रहे हैं छोड़ दें। आप अपने पाँव को देखें, अपनी फटी एड़ियों को देखें कि वो आपके पाँव तो नहीं खराब, अपने पाँव की केयर करें, अपनी स्किन केयर करें। और जो है, अगर आपको ज़्यादा डिप्रेशन और स्ट्रेस कोई बंदा दे रहा है, उस टाइम आप क्या करें, आप कुरान पाक खोल लें। और मैं कहती हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि हमारा कुरान पाक भी तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ना। तो आप उसमें देखें कि अल्लाह पाक हमसे क्या बातें कर रहे हैं, क्या मनाजात कर रहे हैं। तो आप जब उसमें कुरान पाक को आप तर्जुमे के साथ और तफसीर के साथ पढ़ना स्टार्ट कर देंगे ना, तो आपको इतना डिप्रेशन और स्ट्रेस निकल जाएगा। आप कहेंगे कि ये जो लोग हमें तकलीफ़ दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, और हम किसी को क्यों दे रहे हैं। मैं कहती हूँ कि कोई आपको तकलीफ़ देता है, चलो वो देता है, लेकिन हम क्यों दें। मैं मतलब कि यही कहती हूँ। लेकिन मेरी फ्रेंड्स जो हैं, फ्रेंड्स सर्कल में सम टाइम वो मुझे इस तरह भी कहती है कि तुम क्यों इतनी हमदर्दी करती हो, क्यों दिखाती हो। मैं कहा नहीं, आप सबके अमाल उसके साथ हैं। देखिए, आपके अमाल आपके साथ हैं, मेरे अमाल मेरे साथ हैं। जब हम किसी के साथ अच्छा रहेंगे, अच्छा रहने की कोशिश करेंगे, तो हमारी पर्सनैलिटी खुद ग्रूम करेगी। हम खुद पॉजिटिव रहेंगे, हम दूसरे के अंदर भी पॉजिटिविटी जो है वो उसको भी प्रोवाइड करेंगे। हम खुद हैप्पी रहेंगे, तो इस तरह से हम दूसरे को भी हैप्पीनेस प्रोवाइड करेंगे। सो बहुत ज़रूरी है कि हम खुद को हैप्पी और पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, ताकि दूसरे भी हैप्पी रहें। सो मेरी बस ये छोटी सी वीडियोस होती हैं, उसमें मैंने आपसे बहुत सी बातें करनी होती हैं। तो मतलब जो मुझे पता है, मैं कहती हूँ मेरी जितनी भी मेरी प्यारी बहनें हैं, तो वो भी पॉजिटिव रहें, हैप्पी रहें।